हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राज अकेडमी एजुकेशन में स्वागत है। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। आज हम लोग बहुपद के बारे में बहुत ही बेसिक से और शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हमारा बहुपद है, इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स बोलते हैं। हम लोग इस चैप्टर के बारे में बहुत ही बेसिक से और शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा बहुपद बोलता है, हमारा बहुपद कहता है वैसे बीजी व्यंजक जिसके चार का घात कैसा हो, धनात्मक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। हमारा बहुपद कहता है वैसे बीजी व्यंजक जिसके चार का घात धनात्मक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बोला गया है चार। अब चार क्या होता है? इसमें चार का मतलब होता है ए बी सी, यानी कि एक्स वाई जेड, यानी ए बी सी डी के जितने भी लेटर होते हैं। क्या क्या बोला हमने? ए बी सी डी के जितने भी लेटर होता है वो क्या कहलाते हैं? तो चार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चार कहलाते हैं। और इसका मान क्या होता है? बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार बोलते हैं। तो अब लोग समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में एक्स के पावर कितने हैं? वन है ना। तो वन जो है वो क्या है? पॉजिटिव में है, तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार एक्स प्लस वन है। उसी प्रकार हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 है। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स क्या है? तो एक चार है, लेकिन चार का जो पावर है, घात है, वो धनात्मक में है, तो क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है। तो यहाँ पर x जो है इसका पावर 2 है, जो कि धनात्मक में है, तो क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है। उसी प्रकार हमारा आगे है, यानी कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो बहुपद को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है पदों के आधार पर और दूसरा है घातांक के आधार पर। क्या है? घातांक के आधार पर। हम लोग समझेंगे कि बहुपद को दो भागों में तो बांटा गया है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो पदों के आधार पर बहुपद को मूल रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पदों के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद और तीसरा है त्रिपदी बहुपद। हम लोग समझेंगे इसके बारे में। एक के मतलब होता है वन, और पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है ना। तो एक के मतलब होता है वन और पद के मतलब टर्म। तो टर्म कितने होने चाहिए? तो एक होने चाहिए। हम लोग समझेंगे कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कह रहा है हमारा कि एक पद हो, कितनी पद हो? एक पद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यहाँ एक्स है, कितने पद हैं? एक पद है। एक्स स्क्वायर, एम है, एन है, वाई स्क्वायर है, तो कितने पद है? एक पद है ना। उसी प्रकार दो है, तीन है, चार है, पांच है, इसमें भी कितने पद है? मूल रूप से एक पद है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक पदी बहुपद कहलाएंगे। उसी प्रकार हमारा अगला है द्विपदी बहुपद। द्वि के मतलब होता है दो। इसमें जो पद की संख्या होगी मूल रूप से दो होगी। कितनी होगी? दो होगी। तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद हमारा कहता है इसमें पदों की संख्या कितने होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। तो समझेंगे हम लोग उदाहरण के थ्रू। उदाहरण में यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन है। इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसमें एक पद और ये दो पद, तो एक और एक दो पद, तो कितने पद हो गए? दो पद हो गया ना, तो द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। उसी प्रकार वाई प्लस टू है, एक्स माइनस टू है, एक्स स्क्वायर माइनस नौ है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस नौ है, इसमें एक्स जो है एक पद, नौ है एक पद, एक और एक दो पद हो गए, तो क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। उसी प्रकार हमारा अगला है त्रिपदी बहुपद। क्या है? त्रिपदी बहुपद। त्रि के मतलब होता है, यहाँ जो त्रि है, त्रि के मतलब हो तीन, और पद की संख्या कितना होगा? पद की संख्या मूल रूप से तीन होगी। क्या होगी? तीन। तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसमें पदों की संख्या मूल रूप से तीन होगी। कितनी होगी? तीन होगी। चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर है। इसमें जो पदों की संख्या है देखिएगा, एक पद, दो पद, तीन पद, एक दो तीन, तो पदों की संख्या मूल रूप से कितना होगी? तीन होगी। इसमें इसमें देखिए, इसमें दिया गया वाई स्क्वायर प्लस पांच वाई प्लस सिक्स है, तो एक दो तीन,
इसमें भी पदों की संख्या जो है वो मूल रूप से 3 है। इससे समझें कि इसमें जो पदों संख्या होगी उसको हम लोग गिनना है, जितने संख्या होगी उसी को हम लोग बोल देंगे, उसी के थ्रू कितने पद होंगे। इसमें 3 पद हो 3 पद बोले, इसमें 2 पद है तो द्वितीय पद बोले, 1 पद रहेगा तो 1 पद ही बोलेंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं घातांक के आधार पर। क्या? घातांक के आधार पर। घातांक के आधार पर बहुपद को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघाती बहुपद, और तीसरा है त्रिघाती बहुपद, और चौथा हमारा है शून्य घाती बहुपद है। चलिए हम लोग बारीकी से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, और इसका जो व्यापक रूप होगा ax प्लस b के रूप में होगा। अब लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रैखिक बहुपद का मतलब होता है वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण की सहायता से हम लोग समझते हैं। उदाहरण दिया गया है x प्लस 1। यहाँ पर जो बोला गया घात 1, और घात किस पर होता है? तो चर पर होता है ना। इसमें x क्या है? चर है, जो कि इसका पावर a1 है। तो जिसका पावर 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार 2x प्लस 4 है, y माइनस 2 है, तो y का जो पावर है ऊपर 1 छिपा हुआ वो क्या है? तो रैखिक बहुपद है। यानी जिसका पावर 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्वि के मतलब होता है 2। द्वि जो है, द्वि के मतलब होता है 2, और घात के मतलब पावर। हमारा जो घात होगा कितना होगा? 2 होगा। तो वैसे बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और इसका जो व्यापक रूप होगा हमारा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा, है कि नहीं? द्विघात बहुपद के मतलब होता है जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। इसमें जो घात 2 है वो क्या है? एक्स क्या है? एक चर है जिसका पावर कितना है? 2 है। जिसका पावर 2 होता है वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है द्विघात बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। इसमें भी जो एक्स का पावर जो हाईएस्ट है 2 है, क्या कहलाएगा? तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार 2x स्क्वायर माइनस 8 है। इसमें भी 4 का जो घात है वो 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा त्रिघात बहुपद। त्रि के मतलब होता है, यहाँ जो त्रि है, त्रि के मतलब होता है 3, और घात कितना होना चाहिए? मूल रूप से 3 होने चाहिए। यहाँ त्रि के मतलब ही होता है 3, द्वि के मतलब होता है 2, और रैखिक मतलब 1 होता है। तो त्रि जो कह रहा है 3, तो घात कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो वैसे बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, और इसका जो व्यापक रूप होगा इसका होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में होगा, है कि नहीं? हमारा त्रिघात बहुपद कहता है जिसका घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। हम लोग समझेंगे। यहाँ पर x³ है, तो x का जो पावर है कितना है? 3 है ना, तो 3 है, क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार हमारा है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। इसमें जो हाईएस्ट पावर है x के पावर 3 है, तो 3 है, 3 क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यह 2 को नहीं देखना, 2 को देखिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। 2 भी है और 3 भी है, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा को देखिएगा, बड़ा को, तो बड़ा है x³, तो जो पावर बड़ा है उसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। आगे हमारा है x³ प्लस 3x प्लस 2 है। इसमें भी जो x है 4 है, इसका पावर हाईएस्ट कितना है? 3 है, जो 3 है क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे हमारा है शून्य घाती बहुपद। शून्य के मतलब होता है 0। शून्य का मतलब क्या होता है? 0। तो घात कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। तो वैसे बहुपद जिसके चर का घात 0 हो उसे शून्य घाती बहुपद कहते हैं। शून्य घाती बहुपद हमारा कहने का प्रयास कर रहा है कि वैसे बहुपद जिसका घात 0 हो, 0 हो, उसे हम लोग शून्य घाती बहुपद कहेंगे। चलिए हम लोग उदाहरण की सहायता से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो 2 है वो 2 क्या है? एक अचर है। क्या है? अचर है। इसमें चर तो है ही नहीं है, लेकिन बोला गया चर। चर के मतलब होता है ए बी सी, यानी ABCD के जितने भी लेटर होते हैं
वो क्या कर लेते हैं, चर। इसमें तो चर तो है ही नहीं है, इसको हम लोग बना सकते हैं, दो दो है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 0 2, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, नहीं ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखिए इसको, यानी कि 2x के पावर 0 है कि नहीं। इसमें जो चर है कितना है, 0 है ना, इसका पावर 0 होता है उसको कहलाता है 1, तो 2 में कर देंगे 1 से गुना तो 2 आ जाएगा, है कि नहीं। यानी कि इसमें चर नहीं है, यानी कि चर का जो मान होगा इसमें 0 छिपा हुआ है कि नहीं, कितना छिपा हुआ है, तो 0। तो वो समझ गए होंगे कि ये सब क्या है, एक अचर है, इसमें चर नहीं है, तो पावर क्या है इसका, शून्य है कि नहीं। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इस बहुपद में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी लिखी हैं, तो क्या है, रैखिक बहुपद, यहाँ पर बोला गया है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा वो कैसा होगा, एक सरल होगा, एक सीधी रेखा होगा। हम लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद का आलेख किस प्रकार होता है, तो हम लोग बोलेंगे एक सरल होगा या सीधी होगा, है कि नहीं। आगे हमारा है द्विघातीय। द्विघातीय द्विघातीय बहुपद का आलेख, है कि नहीं। द्विघातीय बहुपद का जो भी आलेख होगा वो कैसा होगा, उद्राम्य होगा, है कि नहीं, या अधोमुखी परवलय के रूप का होता है कि नहीं। हम लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि द्विघातीय बहुपद का आलेख किस प्रकार होता है, तो बोलेंगे उद्राम्य या अधोमुखी परवलय, है कि नहीं। आगे हमारा है, यदि बहुपद का आलेख, यदि कोई भी बहुपद है, यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद के मतलब होता है काटना, क्या होता है, काटना, तो प्रतिच्छेद करेगा तो उतना ही उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। यानी समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर बोला गया है यानी कि यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा यानी कि काटेगा, उतना ही उसका जो शून्यकों की संख्या होगा वो क्या होगा, बढ़ते जाएगी, है कि नहीं। चलिए आगे हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का एक हल होता है, कितने हल होता है, एक हल होता है, या शून्यक एक होता है, क्या है, तो उसका नाम क्या है, अल्फा, क्या है, अल्फा। कितने हल होगा, तो एक हल होगा, वो क्या है, अल्फा होगा। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का दो हल होता है, कितने हल होता है, दो हल, कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा होता है। हम लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद का कुल कितने शून्यांक होते हैं, तो दो होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। उसी प्रकार होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का कितने हल होते हैं, तीन हल होते हैं, कौन कौन होते हैं, अल्फा बीटा गामा होता है। तो हम लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि त्रिघात बहुपद का कुल कितने शून्यांक होते हैं, तो तीन भी बोलेंगे, और हल भी पूछेगा तो तीन ही बताएंगे, है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है जब द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, का शून्यांक जो होगा अल्फा और क्या होगा, बीटा होगा। जब द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा होगा तो शून्यांकों का योगफल क्या होगा, शून्यांकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बन जाएगा माइनस बी बटा ए बन जाएगा। उसी प्रकार हमारा अगला होगा शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बन जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया, जो कि किसका है, द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा, वो क्या बनेगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है कि नहीं। तो हम लोग देखें क्या, यहाँ पर शून्यांकों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होगा, और शून्यांकों का जो गुणनफल होगा वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा। और इसके परिणाम जो फॉर्मूला निकल के आया द्विघात बहुपद का, वो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जब त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। यानी त्रिघाती बहुपद का जो शून्यांक होगा वो अल्फा होगा, बीटा होगा और क्या होगा, गामा होगा।
तो त्रिघाती बहुपद का मूल 3 शून्यंक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो शून्यंकों का योगफल क्या होगा? योगफल के मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फॉर्मूला बन जाएगा -b/a बन जाएगा। ये हमारा योगफल का फॉर्मूला बन गया। उसी प्रकार हमारा अगला है 2-2 करके शून्यंकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2-2 करके शून्यंकों का गुणनफल। हमारा अगला होगा शून्यंकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -d/a। ये हमारा त्रिघाती बहुपद का शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला बन गया, -d/a बन गया। तो इसके परिणाम स्वरूप जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है त्रिघाती बहुपद का सूत्र px = x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू x, है कि नहीं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो हमारा निकल के आया सूत्र, ये किसका निकल के आया? तो त्रिघाती बहुपद का। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही सहायता मिला होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।